हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक लेडी पेशेंट है और इनकी उम्र 20 साल है और इनके बचपन से ही आगे के दांत नहीं आए हैं। तो कैसे मैं इनको दांत लगाता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और साथ ही साथ डेंटल ब्रिज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इन पेशेंट में डेंटल ब्रिज का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फिक्स दांत लगाने के दो प्रोसेस होते हैं, या तो इम्प्लांट की मदद से फिक्स दांत लगता है या तो डेंटल ब्रिज की मदद से फिक्स दांत लगता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कितने रुपए लगते हैं। इम्प्लांट लगाने में ज़्यादा महंगा कॉस्ट पड़ता है और डेंटल ब्रिज लगाने में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो इसलिए पेशेंट ने अपने बजट के हिसाब से डेंटल ब्रिज का ऑप्शन चुना। डेंटल ब्रिज लगाने के लिए अगल बगल दांतों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि सपोर्ट के लिए अगल बगल दांतों की मैं कटिंग कर रहा हूँ, जिससे कि ब्रिज अच्छे से बैठे। लेकिन कटिंग करते टाइम एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि दांतों की कटिंग इतना ही करें जिससे कि दांतों में ठंडा गर्म ना लगे और ना ही दर्द हो। अगर दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगा या दर्द हुआ, तब तो दांतों का रूट कैनाल करना पड़ता है। लेकिन रूट कैनाल करने से दांत इतने मजबूत नहीं रह जाते जितने कि नॉर्मल दांत होते हैं। इससे एक नुकसान ये होता है कि डेंटल ब्रिज की लाइफ थोड़ा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल दांत से। अभी जाने कि डेंटल ब्रिज की डेफिनेशन क्या होती है। डेंटल ब्रिज एक नकली दांत होता है जिसको पॉन्टिक भी बोला जाता है, और ये बीच में टिका होता है अगल बगल दांतों के सहारे, जिसको अबटमेंट बोला जाता है। डेंटल ब्रिज 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है कैंटिलीवर, तीसरा होता है मैरीलैंड और चौथा होता है इम्प्लांट सपोर्टेड। इस केस में मैंने ट्रेडिशनल का यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको डिटेल में ट्रेडिशनल के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज सबसे पॉपुलर डेंटल ब्रिज है, इसी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ तब किया जाता है जब जो दांत मिसिंग है उसके अगल बगल नेचुरल दांत प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत सारे कारणों की वजह से डेंटल ब्रिज का दाम कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि कितने दांत चाहिए उन दोनों दांतों के गैप को भरने के लिए। कितने दांत आपके उखड़ गए हैं। डेंटल ब्रिज का दाम इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से कैप बनाया जा रहा है, जैसे कि मेटल्स बनाया जा रहा है या जरकोनियस बनाया जा रहा है या मेटल पीएफएम से बनाया जा रहा है। हर कैप का दाम कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पड़ता है जरकोनिया का कैप। डेंटल ब्रिज का दाम इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना इजी है या कितना डिफ़िकल्ट है उस जगह पे ब्रिज लगाना। डेंटल ब्रिज का दाम इस चीज़ पे महंगा हो सकता है कि कोई डेंटल इशू तो नहीं उस दांत में, जैसे कि कैविटी तो नहीं है या कोई गम डिसीज़ तो नहीं है, या कोई रूट कैनाल करना पड़ जाता है, तो उस केस में महंगा पड़ सकता है। डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस है। डेंटल ब्रिज को हो सकता है कि 5 से 15 साल में रिप्लेस करना पड़ सकता है अगर प्रॉपर केयर नहीं किया गया। लेकिन इम्प्लांट को माना जाता है कि परमानेंट सॉल्यूशन है, इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं की तो चाहे ब्रिज हो चाहे इम्प्लांट हो, दोनों ख़राब हो सकते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि डेंटल ब्रिज क्यों लगाना पड़ता है। अगर आपका एक दांत या बहुत सारे दांत मिसिंग है तो आपको ये बहुत तरह से दिक्कत दे सकता है, लेकिन डेंटल ब्रिज लगाने से ये सारी दिक्कतें कम हो सकती हैं। जैसे कि जिन लोगों के एक दांत या बहुत सारे दांत मिसिंग होते हैं, जैसे इन पेशेंट में ऊपर के दांत भी मिसिंग है और नीचे के दांत मिसिंग है, तो ऐसे पेशेंट में डेंटल ब्रिज लगाने से स्माइल में 4 चांद आ सकती है। जिन लोगों के पीछे के दांत मिसिंग होते हैं तो वो अच्छे से खाना चबा नहीं पाते हैं, या चबाते हैं तो गड़ता है, मसूड़ों में दिक्कत होती है, तो उन लोगों में डेंटल ब्रिज लगाने से खाना खाने की दिक्कतें बहुत हद तक कम की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग दांत ना होने की वजह से अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो डेंटल ब्रिज लगाने से उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों में दांत ना होने की वजह से फेस का शेप का आकार बदल जाता है, दोनों साइड एक जैसा नहीं होता है, तो डेंटल ब्रिज लगाने से उस प्रॉब्लम को भी कम किया जा सकता है। जिन लोगों के एक साइड दांत होते हैं और एक साइड दांत नहीं होते, तो वो ज़िंदगी भर जिस साइड दांत होते हैं उस साइड से खाते रहते हैं, तो उसके वजह से फोर्स सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता पूरे जबड़ों में। तो डेंटल ब्रिज लगाने से उस चीज़ को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जहाँ पे दांत मिसिंग होता है तो उसके अगल बगल के दांत और उसके ऊपर के दांत
स्पेस होने की वजह से इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो डेंटल ब्रिज लगाने से उस मूवमेंट को भी रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि डेंटल ब्रिज लगाने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं पेशेंट के माउथ में। पहला है इल फिटेड ब्रिज। अगर ब्रिज की फिटिंग सही से नहीं हुई पेशेंट के माउथ में तो डिस्कम्फर्ट होने की वजह से धीमे धीमे गम्स में इरिटेशन होने लगेगा, जिसके वजह से गम्स में इन्फेक्शन भी हो सकता है और ब्रिज के अराउंड गम रिसेशन भी हो सकता है। गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मेंटेन करते तो जिस दांतों पर ब्रिज टिका है उसमें अगर एक बार कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ तो ज़्यादा दिन तक ब्रिज चल नहीं पाएगा। ये बहुत ही कॉमन है कि जिन दांतों पे ब्रिज टिका है उन दांतों में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम 2 से 3 वीक तक होती है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दिन तक होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जिन दांतों पर ब्रिज टिका होता है वो कभी क्रैक हो जाते हैं कुछ गलतियों की वजह से, जैसे कोई एक्सीडेंट की वजह से या कभी कोई कड़ी चीज़ खाने की वजह से। तो उस कंडीशन में ब्रिज ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ब्रिज टूट नहीं सकता, ब्रिज भी टूट सकता है। इसलिए हमेशा आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा चिपकने वाली चीज़ या ज़्यादा हार्ड चीज़ ना खाएं। अगर एक बार ब्रिज टूट जाता है तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप रिप्लेस नहीं कराते हैं तो आगे चल के गम्स डिसीज़ या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ कटिंग करने के बाद दांत की कंडीशन ये हो जाती है। मैंने कोशिश ये की है कि दांत में बिना रूट कैनाल किए ब्रिज लगाऊं, क्योंकि एक बार अगर रूट कैनाल कर दिया तो ये ब्रिज ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि नेचुरल टूथ पे जो ब्रिज टिकता है वो ज़्यादा दिन तक टिकता है इन कंपैरिजन टू रूट कैनाल वाले टूथ पे। इस कंडीशन में पेशेंट को कुछ दिन तक दांतों में सेंसिटिविटी रहेगी जिन दांतों को मैंने कटिंग की है, लेकिन कुछ दिन बाद चली जाएगी। सबसे पहले मैं ऊपर वाले ब्रिज को लगा रहा हूँ, उसको अच्छे से चिपका रहा हूँ जिससे कि दोबारा कभी निकले ना। वैसे कभी कभी निकल भी जाता है, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि ऐसे ब्रिज निकलते हैं। अब मैं नीचे वाले ब्रिज की फिटिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके ब्रिज की फिटिंग हो गई है और सारे दांत लाइन में हैं और सारे दांत पुराने दांतों के कलर से मैच भी कर रहे हैं लगभग 99%। और कोशिश यही हुई है कि गैप को देखते हुए जितना छोटा हो सके और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मुंह खोल के दिखा रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इनका मुंह बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है दांत देखने में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि और बहुत सारे नए वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन बाय बाय।